देखिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेट यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है भारत के अंदर अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने बनवाया है। 10 लाख से ज़्यादा लोग इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं। और आखिरकार इस क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्या है जो कि हर एक व्यक्ति को ये क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट एक देखने को मिलता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है हर एक व्यक्ति को मिल जाता है जिसके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, 18+ आपकी एज हो चुकी है, आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, आप अपना सिविल स्कोर बनाना चाहते हैं या सिविल स्कोर में सुधार करना चाहते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो, आपके सामने है। अब से कुछ समय पहले मेरा जो सिविल स्कोर था वो 686 था। मेरा सिविल स्कोर 686 था। कोई भी मेरे सिविल स्कोर को पूछता नहीं था। और जब भी मैं कहीं लोन के लिए अप्लाई करता था लोन मेरे को नहीं मिलता था। और अगर मैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता था क्रेडिट कार्ड मेरे को नहीं मिलता था। ये कंडीशन मेरे साथ आ गई थी। यहाँ पर आप देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंडीशन इतनी ख़राब थी मेरे सिविल स्कोर की कि मैंने लोन अप्लाई करने के लिए 8 इंक्वायरी लगा दी। यानी कि मैं बार बार लोन के लिए अप्लाई करता चला गया, लोन मेरे को कहीं से नहीं मिला। और दोस्तों मैंने 3 क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी लगा ली अपने सिविल स्कोर पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा ही रिकॉर्ड है। 3 यहाँ पर क्रेडिट इंक्वायरी हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की। और यहाँ पर 8 इंक्वायरी हैं, ठीक है, लोन की। अब जब मैं बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सिविल स्कोर मेरा डाउन हो रहा है, मेरे को कहीं से लोन नहीं मिल रहा, तो उसके बाद भाई मैंने इंप्रूवमेंट किया। और इंप्रूवमेंट करने के बाद मैंने अपने सिविल पर 2 क्रेडिट कार्ड ऐड करे। यानी कि मैंने 2 क्रेडिट कार्ड लिए। 2 कौन कौन से? एक तो मेरे पास था ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर मैंने ये लिया। और दूसरा क्रेडिट कार्ड मैंने ये लिया जो कि है एसएम बैंक की तरफ से आने वाला जेट क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों ये दोनों मेरे पास हैं और दोनों सिक्योर क्रेडिट कार्ड हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये 2 सिक्योर क्रेडिट कार्ड जब अपने सिविल स्कोर पर लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी ये मेरे लोन हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मेरे चल रहे थे, पर 2 मैंने क्रेडिट कार्ड लिए। और जब मैंने इस क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ, मैंने ले लिया था, पर मैं मैक्सिमम यूज करता हूँ इस क्रेडिट कार्ड का, यानी कि जेट के तरफ से आने वाले रुपे क्रेडिट कार्ड का। अब इस क्रेडिट कार्ड ने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सिविल स्कोर को बढ़ाकर 820 कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पर 820 कर दिया। और मेरा सिविल स्कोर कितना लो था दोस्तों, 700 से भी नीचे मेरा सिविल स्कोर आ गया था। कोई नहीं पूछ रहा था, उसी सिविल स्कोर को मैंने इसी क्रेडिट कार्ड की मदद से 820 कर लिया। अब ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ये होता है पावर ऑफ अ 750 क्रेडिट स्कोर, यानी कि आपके सिविल स्कोर को 750 से ज़्यादा बनाकर रखेगा। इसके अंदर ऐसी पावर होती है। यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ना स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे सिविल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपका सिविल स्कोर 300, 400, 500, 600 कहीं पर भी है, इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, आज ही आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा लेंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना आपके सिविल स्कोर को बढ़ाता है। और ये क्रेडिट कार्ड जब आप बनवाते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक या एसबीएम आप किसकी तरफ से बनवाना चाह रहे हो। ये एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड है जो कि कम से कम 2000 रुपये की मिनिमम एफडी पर ये बनता है। इंडियन ओवरसीज की बात करेंगे तो 2500 की एफडी है, एसबीएम की बात करेंगे 2000 की एफडी है, ठीक है। मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक की एफडी पर बनवा सकते हो। ब्याज आपका 7% के आसपास रहता है। 365 दिन की एफडी होती है, यहाँ पर 390 दिन है। और आप जो भी एफडी करते हैं उसकी 90% जो लिमिट है वो आपके क्रेडिट कार्ड की रहती है। हर महीने जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हर महीने मेरा सिविल स्कोर बढ़ा। तो भाई इस तरीके से ऐसे गया, फिर अगले महीने यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ पर गया, और उसके बाद 790 से 820 गया। मतलब मेरा सिविल स्कोर आज की तारीख में 820 है, तो वो इसी क्रेडिट कार्ड की मदद से है। इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके मैंने अपने सिविल स्कोर को बढ़ाया है। तो ये पावर है इस क्रेडिट कार्ड की। इसके अलावा आप किसी और कंपनी का, किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, सिविल स्कोर तो वो भी बढ़ाते हैं, पर दोस्तों ये बहुत ही फास्ट तरीके से आपके सिविल स्कोर को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले आप यहां पर देख लें। ये जो क्रेडिट कार्ड है मिनिमम 2000 की एफडी पर आता है। कुछ इस तरीके का क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो क्रेडिट कार्ड है यूपीआई रुपे वेरिएंट में आता है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, किसी भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती है इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए। अब ये सिविल स्कोर को बढ़ाता कैसे है दोस्तों, आपको हर महीने इस क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करनी है। ट्रांजैक्शन कैसे, जैसे क्या ये एक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड है, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप गूगल पे या फोन पे या पेटीएम के साथ लिंक करके, जो भी आप यूपीआई एप्लीकेशन चलाते हैं उसमें आप इसे ऐड कर लेना। उसके बाद आप अपने घर का कोई भी सामान खरीदते हो, मान लो सब्जी, पानी, ठेले पर जाकर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हो, बस आपको कोई ना कोई रिचार्ज इससे कर लेना है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर लेनी है हर महीने। चाहे वो आप 10 रुपये की करो, चाहे आप 500 रुपये की करो, चाहे आप 5000 रुपये की करो, ठीक है। आपको जो ट्रांजैक्शन करनी है अपने क्रेडिट कार्ड पर, मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो 2000 रुपये का, ठीक है, 2000 का आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया, तो आपकी जो लिमिट होगी ना दोस्तों वो होगी आपके क्रेडिट कार्ड की 1800 रुपये। समझ रहे हो यहाँ पर
अब 1800 रुपये का आपको कितना यूज करना है, तो आपको 1800 जो लिमिट मिलेगी आपको 2000 के क्रेडिट कार्ड पर, उसमें आपको 600 रुपये तक यूज करने हैं मैक्सिमम। देखो यूज तो आप 1800 तक कर सकते हो, पर अगर आप 600 रुपये तक की लिमिट यूज करते हो अपने क्रेडिट कार्ड की, तो आपका सिबिल स्कोर जो बढ़ेगा उसमें आपको 30 से लेकर 40 पॉइंट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस 600 रुपये से ज़्यादा की लिमिट को यूज करोगे तो ऐसी कंडीशन में आपका सिबिल स्कोर फिर 10 पॉइंट बढ़ेगा, 5 पॉइंट बढ़ेगा या 15 पॉइंट बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। मतलब आप हमेशा ध्यान रखो, हो सकता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं तो आप 5000 की एफडी करें, हो सकता है आप 50000 की एफडी करें, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड बनवाते समय ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो लिमिट है ना, जब भी आप यूज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो आपको दी गई है उसकी 30% यूज करनी है, या 30% से कम कर लो, 1%, 2%, 3%, कितना भी कर लो, पर 30% से ज़्यादा आपको क्रेडिट लिमिट यूज नहीं करनी है। अब उसके बाद अगर आप 30% से कम लिमिट यूज करेंगे, आपका सिबिल स्कोर हर एक महीने बढ़ेगा। क्योंकि मान लो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन कर ली 10, 20, 50 रुपए की, अगले महीने यानी कि 45 दिन के बाद, ठीक है, आपको इसकी रीपेमेंट करनी होती है। तो 45 दिन के बाद जब आप रीपेमेंट करेंगे, ठीक है, और टाइम से जो भी ड्यू डेट होगी उससे 2 से लेकर 3 दिन पहले आप इसकी रीपेमेंट कर दें। समय पर रीपेमेंट करोगे 30, 40, 50 पॉइंट आपके बढ़ने लगेंगे। सो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको जेट यूपीआई पर आपको 2% फ्लैट कैशबैक देता है। जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे, स्कैन करके पेमेंट करोगे, 2% यूपीआई पर आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 7% का ब्याज मिलेगा, 90% आप लिमिट यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ स्विगी, जोमेटो, बुक माई स्टोर पर जाकर, ठीक है, खरीदारी करोगे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड मिलता है, फ्लिपकार्ट पर 5%, अमेजोन पर 5%, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी, ठीक है, ऐसी ब्रांड है जहाँ पर आप यूज कर सकते हो, 80 से ज़्यादा ब्रांड है, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो आप मिनिमम 2000 की एफडी कर सकते हैं। आपकी जो एफडी होगी, ठीक है, उस पर आपको 7% का ब्याज मिलेगा, 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से जो भी पैसा यूज कर रहे हो, 45 दिन के बाद आप रीपेमेंट करेंगे, 45 दिन के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एक यूपीआई रुपए वेरिएंट है, जो कि थर्ड पार्टी ऐप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के साथ लिंक करके आप इसका यूज कर सकते हो। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को कोई भी बनवा सकता है। आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, आपकी एज 18+ होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और ये लाइफ टाइम फ्री है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप जो भी यहाँ पर एफडी करते हैं बैंक में, आपकी जो एफडी है वो, ठीक है, आरबीआई द्वारा सिक्योर होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस पर इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है बनवाना कैसे है, तो इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने का मैं आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ। एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप टाइटल पर एक बार टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। जेट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जेट एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन, गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, और जीमेल आईडी सही डालें, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर जीमेल आईडी देंगे, आपका जो भी एफडी का बॉन्ड होगा वो आपकी जीमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। सो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 स्टेप में से हमें 5 को कंप्लीट करना है। ये पहला स्टेप है, वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमारे सामने आता है वेरीफाई विद पैन एंड आधार कार्ड। यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड पर जो आपका नाम है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी जो आपने डिटेल दी है उसी डिटेल के आधार पर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। आप ही की डिटेल है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपकी डिटेल नहीं है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोट यू एंटर पैन अगेन, तो यहाँ पर आप दोबारा अपने पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में हमें अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के नंबर के आधार पर हमारी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाती है, जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर, हमारा नाम, हमारा जेंडर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे घर का एड्रेस। अगर सही है तो चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है, इस एप्लीकेशन के फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, हम सिंगल हैं या मैरिड। उसके बाद प्रीफर्ड नेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेरा नाम कैलाश सिंह है, कैलाश, कैलाश एस, के सिंह, के एस। ये जो प्रीफर्ड नाम होता है, इस नाम को आप जैसा सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पर आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा उस पर आपका नाम जो है वो प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर मैं अपना फुल नेम कैलाश सिंह को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मदर नेम, अपनी मदर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कम्युनिटी बताएंगे, कम्युनिटी में आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC हैं, SC हैं या ST हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं यानी कि कोई नेता वगैरह हैं, चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है आर यू अ टैक्स पेइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप भारत में टैक्स पे करते हैं, अगर टैक्स पे करते हैं तो यस, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या डॉक्टर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉय या तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं वो इससे रिलेटेड है, यानी कि आप फिशिंग का काम करते हैं या माइनिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, होटल में काम करते हैं। तो मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके काम से रिलेटेड हो। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ग्रॉस एनुअल इनकम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपकी फैमिली की या आपकी जो इनकम है 1 साल की जितनी भी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ड्रैग करके ठीक है इनकम को बढ़ा भी सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक आपको देखने को मिल जाता है। तो आप मिनिमम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है सोर्स ऑफ फंड, आपकी जो इनकम होती है वो कैसे होती है, सैलरी से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से, रेंट से, पेंशन से, एग्रीकल्चर से या इनहेरिटेंस से। तो बहुत सारे ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है हमारे आधार कार्ड के बेस पर वो दिखा दिया जाता है और नीचे भी एक एड्रेस देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि देखो परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके घर का तो एड्रेस ये है, पर मान लो कि अगर आप किसी और पते पर रहते हैं और वहाँ पर अपना कार्ड मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके डाउन एरो पर क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, मतलब जहाँ जिस पते पर आपका आधार कार्ड है उसी पते पर आप रह रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीप इट सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पर हमें अपने नॉमिनी की डिटेल देनी होती है। अब नॉमिनी की डिटेल में दोस्तों सबसे पहले नॉमिनी इज माय, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड या वाइफ, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों ये नॉमिनी होता क्या है, देखो यहाँ पर हम जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो जिसे हम यहाँ पर नॉमिनी बनाएंगे, ठीक है, तो बाद में ये जो पैसा है उस नॉमिनी को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का नाम डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी का जो एड्रेस है उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जो भी हमने डिटेल दी है वो डिटेल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। एक बार अपनी डिटेल को पढ़ लेंगे, सब कुछ देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई मिस्टेक की है, कहीं गलती से कुछ गलत जो है यहाँ पर टाइप कर दिया, तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने जो जानकारी बताई है वो सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि अब हम यहाँ पर कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हम 2000 रुपये से लेकर, मिनिमम 2000 रुपये से लेकर और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, आप जैसे इसको ड्रैग करोगे वैसे ही आप अपनी एफडी के अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम मैक्सिमम फिलहाल 1 लाख रुपए की एफडी कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारी एफडी होती है वो 390 दिन की होती है और प्रेजेंट में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 6.5% है 390 दिन का। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जैसे बैंकों के ब्याज अपडेट होते हैं तो यहाँ पर भी ब्याज जो है वो अपडेट हो जाता है। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको 7% या 7.5% भी ब्याज देखने को मिल जाए। साथ में देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो हमारी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 90,000 रुपये की होगी, यानी कि जितने की भी हम एफडी करेंगे उसका 90% ही हम अपने क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। तो भाई आप अपनी एफडी के अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि हम 2,000 की एफडी कैसे करते हैं। तो मैं इस अमाउंट को मिनिमम सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर 2,000 रुपये की अमाउंट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम है। अगर मैं 2,000 की एफडी करता हूँ तो भाई मेरी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 1,800 रुपये होगी। देखो कम से कम हम 2,000 रुपये की एफडी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों आप खुद सोच कर चलें कि अगर आप 2,000 रुपये की एफडी करेंगे तो भाई आपकी लिमिट ही 1,800 रुपये है, तो आप 1,800 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीद ही नहीं सकते हैं। और एक और बात है, जो क्रेडिट कार्ड हमारा होता है अगर हम उसकी 30% लिमिट को यूज करते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। अगर हम 30% से ज़्यादा अमाउंट को यूज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड की तो हमारा सिबिल स्कोर कम बढ़ेगा। जिससे क्या, अगर हम 2,000 की एफडी करते हैं, 1,800 हमारी लिमिट है, तो 1,800 का अगर हम 30% निकालेंगे तो निकल कर आएगा लगभग 600 रुपये। अगर हम 1,800 लिमिट पर 600 रुपये तक एक महीने में यूज करते हैं तो हमारा जो सिबिल स्कोर है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा और 600 से ऊपर जाते हैं तो सिबिल स्कोर कम बढ़ेगा। तो भाई उससे पहले एक बार आप जरूर देख लें। अगर आपका ठीक है, आपके पास पैसे कम हैं, 2,000 रुपये की एफडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पर जो भी एफडी कर रहे हैं कम से कम उतने पैसों की तो एफडी करो जिससे आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग कर सको। मतलब 10-5 हज़ार रुपये की एफडी अगर आप मिनिमम करोगे तो भाई इतनी लिमिट तो मिलेगी ताकि आप अपना खर्चा कर सको, आप कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन कर सको। तो ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि भाई 2,000 की करनी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर पैसे नहीं है तो 2,000 की कर लो और पैसे हैं तो भाई 10,000 या 20,000 रुपये की एफडी आपको करनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको 5,000 रुपये की एफडी करके दिखा देता हूँ। 5,000 की एफडी करूँगा, 4,500 रुपये की लिमिट मिलेगी। 5,000 की एफडी पर ब्याज वही है 6.5% और यहाँ पर दोस्तों 390 दिन का हमें पीरियड देखने को मिलता है। तो जो भी आपको एफडी करनी है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 1 लाख रुपए तक की अमाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट एफडी पॉलिसी देखने को मिलती है। पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपने अकाउंट की डिटेल देनी होती है। अब ये इसलिए देनी होती है कि हम जो भी यहाँ पर एफडी कर रहे हैं इन फ्यूचर अगर हम अपनी एफडी को तोड़ने लगे तो ये जो बैंक अकाउंट होगा इसमें हमारा जो है एफडी का पैसा आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले आप अपने किसी एक बैंक अकाउंट का नंबर बताएंगे। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो बैंक का नाम है वो देखने को मिल जाता है और आपकी ब्रांच देखने को मिल जाती है। उसके बाद वैलिडेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन, UPI या नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं UPI को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होगी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह वो देखने को मिलेंगे। मेरे केस में मैं फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और SBI बैंक में हमने जो है वो पूरे 5,000 रुपये की एफडी की है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और मैसेज में बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन डियर कैलाश सिंह, ऐसे ही आपका नाम देखने को मिलेगा। योर एफडी इज एक्टिव, हमारी जो एफडी है वो एक्टिव हो चुकी है। पर उससे पहले हमें यहाँ पर एक वीडियो KYC करनी होगी। वीडियो KYC करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए और ब्लू पेन होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट वीडियो KYC पर क्लिक करूंगा। उसके बाद SBI बैंक का एक अधिकारी हमारे सामने वीडियो कॉल पर हमसे बात करेगा और हमारा जो ओरिजिनल पैन कार्ड है इस तरीके से हमारा पैन कार्ड देखेगा और पैन कार्ड देखने के बाद उसकी फ़ोटो को कैप्चर करेगा। उसके बाद हमसे पूछेगा कि आपके पास ब्लैंक पेपर है। हमारे पास ब्लैंक पेपर है और ब्लू पेन है। उसके बाद ब्लैंक पेपर पर हमसे सिग्नेचर कराए जाएंगे और जो भी सिग्नेचर हम यहाँ करेंगे हमारे SBI बैंक में रिकॉर्ड के तौर पर उसको सेव कर लिया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारी जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सक्सेसफुली का मैसेज। अब उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन है कुछ तरीके से देखने को मिलती है। अब हमारा सब कुछ हो चुका है, वीडियो KYC हो चुकी है, कार्ड बन चुका है। अपने
अपने कार्ड को देखने के लिए योर कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर कार्ड देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें एक मैसेज भेजना होता है, परमिशन को अलाउ करेंगे और उसके बाद हमारे सामने जो है हमारा जेट कार्ड देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो है हमारा अभी वर्चुअल कार्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेगी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कार्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिल की स्टेटमेंट देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो एक बार मैं व्यू कार्ड लिमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों तो हमारे सामने कुछ तरह का इंटरफेस आता है और हमारा जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर न्यू एसबीएम क्रेडिट कार्ड। हमारा जो कार्ड है वो ये है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। अब दोस्तों ये जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिलता है, पर इस कार्ड से हम सारे काम कर सकते हैं, बस हमारे हाथ में ये आता नहीं है। तो भाई इसको एक्टिवेट करना होता है, तो एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करूंगा तो हमारा जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में हमें देखने को मिलता है जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जो हमारे घर पर आता है वो 5 से लेकर 7 दिन के अंदर हमारे घर पर, ठीक है, उसको डिलीवर कर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब यहाँ पर दोस्तों कार्ड पर क्लिक करूंगा और कार्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्ड का नंबर देखने को मिलता है, हमारा कार्ड पर क्या नाम है वो देखने को मिल जाता है, हमारी एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है और हमारा सीवीवी नंबर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये नंबरों को डालकर अब आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर कहीं पर भी लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जेट एप्लीकेशन के अंदर आपको जो आपके क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट देखने को मिल जाती है और जो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है जेट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।